गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा डेली मैथ चैलेंज एक सीरीज चल रहा था, उसमें आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 13 मींस क्वेश्चन नंबर 13 क्या है एंड क्वेश्चन नंबर 12 का विनर कौन था एंड क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट सॉल्यूशन क्या था। तो विनर की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अब से जो भी विनर होगा उस विनर का मैसेज जो मींस उसका कमेंट है वो पिन कर दिया जाएगा। तो जो भी विनर है आप एपिसोड नंबर 12 में जो पिन कर रखा है मीन सबसे ऊपर जिसका कमेंट आ रहा है वही विनर है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो एपिसोड नंबर 13 है इसका जो भी कैंडिडेट सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा उसका मैसेज मींस उसका जो कमेंट है वो पिन कर दिया जाएगा। मींस कमेंट जिसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा वो विनर है, या फिर जो विनर है उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। एक ही बात है बेटे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 था उसका सॉल्यूशन क्या है एंड क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। ठीक है बेटे, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका। यस, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ फ्रॉम 6 पॉइंट्स। अगर आपको 6 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनसे हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले से पहले हम प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं एंड उसके बाद फॉर्मूले की बात करेंगे। एंड तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करता हूँ 6 पॉइंट्स है, सपोज करो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट एंड 6 पॉइंट्स। ये आपको यहाँ पे 6 पॉइंट दे रखे, मैं नेम देता हूँ। ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। हमें 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट से मैं कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं ये हमें पूछा गया था। नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ फ्रॉम, बेटे ड्रॉ का मींस अलग होता है एंड पासेस का मींस अलग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक लाइन आपका ए बी हो गया, क्लियर 1, फिर आपका बी सी, फिर आपका सी डी, फिर आपका डी ई, फिर आपका ई एफ और फिर आपका ए एफ। ये आपकी कितनी 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हो गई। 6 के बाद बात करते हैं आपका 7 लाइन, 7 के बाद आपका 8, 8 के बाद आपका 9, 9 के बाद आपका 10, 10 के बाद आपका 11, 10 के बाद आपका 11, 11 के बाद मैं बात करता हूं ये आपका 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 मींस 15 लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ फ्रॉम 6 पॉइंट्स, तो 15 लाइंस इज करेक्ट आंसर। बट देखो इसके बाद में मैं कंफ्यूजन लग रहा होगी और भी मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है उसकी बात करते हैं, ये तो प्रैक्टिकली हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ फ्रॉम एन पॉइंट एन ब्रैकेट एन माइनस 1/2। अब मैं इस फॉर्मूले का आंसर बताता हूं बेटे, यही सेम फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ हैंडशेक इन ए पार्टी। अगर मान लो आपको 10% दे रखे तो कितने टाइम हैंडशेक करेंगे मींस कितने टाइम हाथ मिलाएंगे, उसके लिए भी आपका सेम फॉर्मूला लगता है। नंबर ऑफ गेम्स प्ले बिटवीन 10 टीम्स, अगर 10 टीमें दे रखी है तो टोटल कितने गेम्स खेले जाएंगे उनके बीच, कि हर एक टीम के साथ एक मैच खेला जाए, तो उसके लिए भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटे। तो ये बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेटे। फर्स्ट तो आपका सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की जगह भी यूज होता है, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ फ्रॉम एन पॉइंट के लिए भी यूज होता है, नंबर ऑफ हैंडशेक इन ए पार्टी उसके लिए भी आपका यही होता है, नंबर ऑफ प्लेइंग गेम्स बिटवीन, कोई भी टीम्स दे रखी है कितनी भी टीम्स है उनके बीच कितने मैच खेले जाएंगे टोटल, उसके लिए आपका यही यूज होता है। एंड यहाँ पे देखो मैं बात करता हूं एन का मींस क्या, नंबर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे एन का मींस क्या, नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ पॉइंट कितना 6 पॉइंट्स है, तो बेटा एन की जगह 6 पुट कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई एन माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना हो गया आपका 5/2, 2 से आपका 3 टाइम 3 5 या 15 लाइंस ड्रॉ फ्रॉम 6 पॉइंट्स। 15 लाइंस इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटे, 15 लाइंस इज द करेक्ट आंसर। एंड बेटे बात करते इससे कुछ और चीज मैं आपको बताता हूं, मिनिमम पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन। कोई भी लाइन ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन। एंड पासेस की बात करते हैं तो 1 पॉइंट से इन्फिनिट लाइन पासेस होती है एंड 2 पॉइंट से ओनली एक ही लाइन पास होती है बेटे। एंड एक चीज बता देता हूं, एक अगर मान लो आपको, ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगर आपको लाइन दे रखा है, एक आपको लाइन दे रखा पी क्यू, ठीक है,
एंड अगर इसी के ऊपर मैं दूसरा लाइन ड्रॉ कर देता हूं, अगर इसी के ऊपर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दिया, मैंने एबीओ लाइन ड्रॉ कर दिया, इसी के ऊपर मैंने एबीओ लाइन ड्रॉ कर दिया, तो जो लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाइज होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर होती है, उनको कहते हैं कोइंसाइड लाइन। ध्यान रखना बेटे, आपने बहुत सी लाइंस पढ़ी होगी लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा। कोइंसाइड लाइंस, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर लाइज होती है, मतलब एक ये पीक्यू लाइन है, इसी के ऊपर एबी लाइन हो गई, जो लाइंस लाइज टू ईच अदर देन कॉल्ड कोइंसाइड लाइंस, तो उनको हम कोइंसाइड लाइंस कहते हैं, ठीक है। एंड वन पॉइंट से इन्फिनिट लाइन पासेस होती है, 2 पॉइंट से ओनली वन लाइन आपकी पासेस होती है, एंड मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन 2 पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। एंड ऐसे आपका लाइन रे सेगमेंट होता है, लाइन में ना स्टार्ट पॉइंट होता ना एंड पॉइंट होता, रे में आपका स्टार्ट पॉइंट होता है एंड पॉइंट नहीं होता है, सेगमेंट में आपका स्टार्ट पॉइंट भी होता है एंड पॉइंट भी होता है, सेगमेंट का लेंथ फिक्स होता है, एंड रे और जो लाइन है उसका लेंथ आपका इनफिनिट होता है, मींस फिक्स नहीं होता है, ठीक है। एंड अब देखो यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका ज्योमेट्री से ही है। क्वेश्चन क्या है, द पॉलीगन इन विच सम ऑफ ऑल एक्सट्रीम एंगल्स, उसके सभी एक्सट्रीम एंगल का सम इज इक्वल होता है टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसमें सभी इंटीरियर एंगल्स का सम और सभी एक्सट्रीम एंगल्स का सम दोनों इक्वल होते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ए पॉलीगन इन विच सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है बड़े। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।